अस्सलाम वालेकुम। तो वन टाइम एकेडमी की तरफ से हमने एक फ्री पास पेपर डिस्कशन सेशन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस में जो 2023, 2022, 2021 के जो पेपर्स हैं इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे। हर एक मेंटोर की एक अपनी टेक्निक होती है, एक अपना मेथड होता है पेपर को क्रैम करने के हवाले से, पेपर को याद करने के हवाले से, पेपर को कंबाइन करने के हवाले से। तो इंशाल्लाह हर आपको क्लास के अंदर हम कुछ ना कुछ जो टिप्स हैं और कुछ ना कुछ जो मेथड्स हैं वो हर क्लास के स्टार्ट में आपसे शेयर किया करेंगे। और जो मैंने कल आपको 12 सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बताई थी, तो डेली बेसिस पे हर क्लास के अंदर स्टार्ट में हम उनमें से एक सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के हवाले से भी आपको टिप्स के बारे में बताएंगे कि उन 12 सब्जेक्ट्स को किस तरह तैयार किया जा सकता है। तो आज हम जो है सबसे पहले एवरेज साइंस से स्टार्ट करते हैं कि एवरेज साइंस को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। वो जो 12 सब्जेक्ट्स हैं उन 12 सब्जेक्ट्स में से पहला जो सब्जेक्ट है वो एवरेज साइंस का सब्जेक्ट है। तो एवरेज साइंस को प्रिपेयर करने के लिए आपको 4 क्लास से लेके 8 क्लास की जो एवरेज साइंस की जो जनरल साइंस की बुक्स हैं उनको एक दफा गो थ्रू करना चाहिए। तो उसमें आपको बेशुमार ऐसे एमसीक्यूज मिलेंगे जो पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, सीटीएस, एएसएफ, एएनएफ और जो दिगर टेस्ट कंडक्टिंग एजेंसीज हैं जिस तरह एसपीएससी है, बीपीएससी है, एजेके, पीएससी है, ये सारे जो तमाम टेस्ट कंडक्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, इनके अंदर 12 बार जो है वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब हम जरा पेपर को करने के हवाले से कुछ आपके सामने ट्रिक्स रखते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप एक दफा पेपर को एक जनरल रीडिंग दें, सिर्फ और सिर्फ उसको एक दफा रीड करने की कोशिश करें। जब आप 100 एमसीक्यूज रीड डाउन कर लें तो उसके बाद फिर से उस पेपर को एक दफा दोबारा करने की कोशिश करें। जो एमसीक्यूज आपको याद रह गए हों उनको आप फिर स्किप कर दीजिएगा, और जो एमसीक्यूज आपको भूल जाएं उनके आपने नंबर्स को जो है वो नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आप थर्ड रीडिंग दें, और थर्ड रीडिंग के अंदर आप क्या करें कि वो एमसीक्यूज जो आपको भूल गए थे उनको आप क्या करें कि उनको सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर लें, मार्क डाउन कर लें और उनको जो है वो याद करें। तो ये एक जनरल ट्रिक है एक पेपर को करने की। और अब हम इंशाल्लाह पेपर जो है वो करना अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस BS-17 का पेपर है, जो कि पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया था। पंजाब पुलिस की जो स्पेशल एक ब्रांच है उसके लिए ये एक पेपर जो था वो कंडक्ट हुआ था। और ये 2023 के अंदर जो है ये पेपर कंडक्ट हुआ है। मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तो जरा मैनेज करिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है जी कि विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। ये एक्चुअली मार्क डाउन आपको करने की जरूरत नहीं होती पेपर को, लेकिन मेरे पास ये सॉफ्ट फॉर्म में पेपर अवेलेबल इस तरह थे क्योंकि इनके ऊपर जो था वो मार्क किया हुआ था। तो चलिए, आप जो पेपर्स हैं आप उनको मार्क डाउन ना कीजिएगा। अगर आपके पास कोई पेपर अवेलेबल हो तो आप उनको मार्क डाउन करने की जरूरत नहीं है। बगैर मार्किंग के आपने जो है वो पेपर करने की कोशिश करनी है। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट लेक है उसका क्या नाम है जी? तो ऑप्शन बी, जो मंशर लेक है, ये पाकिस्तान की जो नेचुरल लार्जेस्ट लेक है और ये सिंध के अंदर आती है। और सिंध के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जी जामशोरो। उसके अलावा एमसीक्यूज के अंदर आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अंदर जो चीजें हैं उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है जी दरीग लेक। ये जो दरीग लेक है ये सिंध की एक डिस्ट्रिक्ट है, शहदाद कोट उसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद अगर हम किंजर लेक को देखें, बेसिकली यहाँ पे इन्होंने लफ्ज जो है वो गलत लिखा है। बेसिकली किंजर लेक है, कुंजर लेक नहीं है, किंजर लेक। तो किंजर लेक जो है वो भी सिंध के अंदर पाई जाती है, और सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जी ठट्ठा, वहां पे ये पाई जाती है। उसके बाद सैफुल मलूक लेक, जो सैफुल मलूक लेक है ये जो है ये कगान नरान वाली साइड पे पाई जाती है। इसके बारे में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन है, ये हम स्किप करते हैं क्योंकि मैथ यहाँ पे जो है वो उस तरह आपके साथ जो है वो सॉल्व नहीं की जा सकती। इसके लिए इंशाल्लाह हम अलहदा से जो है जो तमाम पास पेपर्स की मैथ होगी इंशाल्लाह उसको हम अलहदा से डील करेंगे। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 3 है जी, क्यू, बोल्टिंग एंड ब्रेक, ये टर्म्स कौन सी गेम के साथ जो है एसोसिएटेड है? तो बिलियर्ड, बिलियर्ड के अंदर हम क्यू भी बोलते हैं, बोल्टिंग भी और ब्रेक, ये तमाम जो टर्म्स है वो किसके साथ एसोसिएटेड है जी? ये बिलियर्ड के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे फिर मैथ का क्वेश्चन है और इसको भी हम स्किप करते हैं। उसके बाद है जी फिफ्थ नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ द इंग्लैंड? ये वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है जी। इससे पहले मैं आपको जरा क्वेश्चंस के बारे में बता दूं। पहला जो क्वेश्चन है ये पाकिस्तान अफेयर्स में से है और पाकिस्तान अफेयर्स में से ज्योग्राफी के अंदर से आया हुआ है। दूसरा मैथ का क्वेश्चन है। तीसरा जो है वो जीके का क्वेश्चन है। चौथा फिर मैथ का क्वेश्चन है और पांचवा जो क्वेश्चन है ये वर्ल्ड हिस्ट्री में से है कि कौन सा जो विच अमंग द रूलर, मुगल रूलर वाज कंटेम्परेरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन, बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री में गलती से बोल गया, ये इंडियन हिस्ट्री में से जो है वो क्वेश्चन है। तो जो अकबर द ग्रेट, जो मुगल रूलर है अकबर द ग्रेट, वो इस क्वीन एलिजाबेथ के जो है वो कंटेम्परेरी है। कंटेम्परेरी का मतलब है कि एक हम दौर के अंदर, जो एक ही दौर के अंदर जो लोग एग्जिस्ट करें। तो अकबर जो है इसका ड्यूरेशन जाता है 1556 से लेके 1605 तक। और इसके अगेंस्ट अगर हम क्वीन एलिजाबेथ को देखें तो क्वीन एलिजाबेथ जो है वो भी 1558 से लेके 1603 तक जाती है। बेसिकली अगर मैं आपको मुगल अंपायर के बारे में बताऊं तो मुगल अंपायर का या मुगल डायनेस्टी का जो फाउंडर है उसका नाम है जहीरुद्दीन बाबर। और जहीरुद्दीन बाबर जो है ये 1526 में जो है वो मुगल एम्पायर की बुनियाद रखता है और 1526 से लेके ये 1530 तक जाता है। उसके बाद इसका बेटा हुमायूं आता है जो कि 1530 से लेके 1556 तक जाता है। और उसके बाद 1556 में अकबर द ग्रेट ये आते हैं और ये 1605 तक जाते हैं। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो पेपर के अंदर आए हुए हैं। उसके बाद औरंगजेब आलमगीर के बारे में भी क्वेश्चन है जी पेपर के अंदर कि इन्होंने जो है वो बादशाही मॉस्क बनाई थी 1673 के अंदर। और ये वाहिद औरंगजेब आलमगीर के बारे में एक और क्वेश्चन भी है कि ये वाहिद रूलर है जिनका जो टॉम है वो नहीं है। उसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है जी, इन 1946 हु कॉल्ड फॉर द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन? 1946 के अंदर वो कौन सी ऐसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सा ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसने न्यूक्लियर वेपन्स की एलिमिनेशन के लिए कहा था? तो वो है जी हमारे पास ऑप्शन ए, यूएन जनरल असेंबली। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो यूनाइटेड नेशन क्या है कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 24 अक्टूबर 1945 के अंदर जो है वो बनी थी। इसकी ना कुछ मेन बॉडीज हैं, इसकी टोटल कहा जाता है कि 6 मेन बॉडीज हैं। अगर मैं उनके नाम मेंशन करूं आपको, क्योंकि ये भी 12 बार पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसमें से जो मेन बॉडीज हैं इसकी, उनमें से एक है जी यूएन जनरल असेंबली। इस मेन बॉडी ने, यूएन की इस मेन बॉडी ने जो है ये न्यूक्लियर वेपन की एलिमिनेशन के लिए कहा था। उसके अलावा अगर आप यूएन सेक्रेटेरिएट देखें तो ये भी क्या है कि यूनाइटेड नेशन की एक मेन बॉडी है। बाकी की जो टोटल मेन बॉडीज हैं वो 6 हैं। अगर मैं आपको स्टेप वाइज बताऊं तो यूएन जनरल असेंबली, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो इसकी बॉडी है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही बॉडी है। और सिक्योरिटी काउंसिल के जो है वो 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट है। और 5 परमानेंट मेंबर्स के पास क्या है जी, उनके पास वीटो पावर है। ये तमाम क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताए हैं ये पेपर्स के अंदर जो है वो आए हुए हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो इसकी मेन बॉडी है वो है यूएन सेक्रेटेरिएट। और अगर हम फोर्थ नंबर पे देखें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे। और उसके बाद अगर हम फिफ्थ नंबर पे देखें तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और सिक्स नंबर पे एक और है, उसका नाम है ट्रस्टी काउंसिल। तो ये 6 जो है वो मेन बॉडीज हैं यूनाइटेड नेशन की। उसके बाद अगर हम सेवंथ नंबर पे देखें कि लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है और वर्ल्ड हिस्ट्री में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके अंदर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन ए मोना लुआ, ये लार्जेस्ट वोल्केनो है जी वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद 8th नंबर पे है जी हमारे पास द क्रिज्मेटिक लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जना एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये किसने लिखी है? तो ऑप्शन बी सिकंदर हयात टिवाना, इन्होंने ये लिखी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जीके के हवाले से एक क्वेश्चन है, क्योंकि जीके के अंदर जो है वो बुक्स के हवाले से जो चीजें हैं और जो जनरल चीजें हैं वो पूछ ली जाती हैं। उसके बाद
9th नंबर पे है जी हमारे पास अ मैटर कैन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो ये एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। मैटर तमाम स्टेट्स में जो है वो फॉल कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तमाम जो है ये मैटर की क्या है जी, स्टेट्स हैं। उसके बाद 10th नंबर पे है जी हमारे पास हु चेयर्ड एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ यूनेस्को फॉर द ईयर 2020 फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान में से जो एशिया पैसिफिक ग्रुप को जो है वो चेयर्ड किया था, ठीक है जी, 2020 के अंदर, ठीक है, तो वो किसने किया था जी? तो वो किया था मोइनुल हक साहब ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है। उसके बाद 11th नंबर पे है जी हमारे पास डैश शी इज अ गुड रनर बट आई हैव नॉट सीन हर रनिंग। तो ऑप्शन बी अपेरेंटली, ये एक बेसिकली वोकैबुलरी का क्वेश्चन है जी कि अपेरेंटली वो एक अच्छी रनर है, लेकिन मैंने उसको जो है वो रन करते हुए, रनिंग करते हुए, दौड़ते हुए मैंने उसको नहीं देखा। तो ये आप इंग्लिश में से जो वोकैबुलरी का पोर्शन है उसमें से ये क्वेश्चन है जी, आया हुआ है। उसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन है, ये हम स्किप कर देंगे। 13 नंबर पे है जी हमारे पास ड्यूरिंग मुगल रूल बख्शीवास, के जब मुगल दौर था, मुगल डायनेस्टी थी, तो जो बख्शी था उसका क्या काम था? ये इनका एक ऐसा पर्सन था जिसको इन्होंने मिलिट्री अफेयर्स का इंचार्ज बनाया हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। उसके बाद 14th नंबर पे है जी हमारे पास विच रिलीजन फॉलोअर्स आर नॉट अलाउड टू ईट सहरी वाइल कीपिंग फास्ट, कि वो कौन सा ऐसा मजहब है जिसके फॉलोअर्स जो है वो सहरी के वक्त जो है वो खाना नहीं खाते। तो दो मजहब ऐसे हैं जी जिसमें क्रिश्चियनिटी है और ज्यूज है। ये दोनों मजहब ऐसे हैं जिनके अंदर सहरी के वक्त खाना नहीं खाया जाता। अब हम थोड़ी सी जो क्रिश्चियनिटी है और ज्यूज के बारे में जो है ये जरा आपको डिटेल बताते हैं, और ये इस्लामिक हिस्ट्री में से बेसिकली जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो क्रिश्चियनिटी है इनके फाउंडर का नाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जो पैगंबर 1,24,000 जो पैगंबर आए हैं उनमें से हजरत ईसा भी एक पैगंबर हैं। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनके ऊपर एक बुक नाजिल हुई है जिसका नाम है जी इंजील, और ये किताब इब्रानी जुबान में है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो इनका जो जिक्र है वो कुरान मजीद में 12 दफा आया हुआ है। इसके अलावा इनको जो है वो अबू अल अरब भी कहा जाता है, इनको जबीउल्लाह भी कहा जाता है। ये बगैर बाप के पैदा हुए हैं। इनकी वालदा का नाम हजरत मरियम है। और ये बैतुल्लाहम बेसिकली एक फलस्तीन के अंदर एक जंगल था। जब हजरत मरियम जो थी इनको जो है वो इनकी पैदाइश का वक्त करीब आया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त जब करीब आया, तो ये एक जंगल है बैतुल्लाहम, वहां पे चली गई। तो वहां पे फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है। इसके अलावा और इनकी बेशुमार डिटेल है, वो आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अगर सर्च करते हैं तो आपको जो है वो मिल सकती है। उसके बाद अगर हम ज्यूज के बारे में देखें तो ज्यूज जो है इनके फाउंडर है जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर एक बुक नाजिल हुई है जी जिसको बोलते हैं जी तौरात। और तौरात को ओल्ड टेस्टामेंट भी कहा जाता है, और ये भी इब्रानी जुबान में नाजिल हुई थी। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो इसको बेसिकली कोहे तूर पे जब आप अल्लाह से मुलाकात के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको जो है वो 40 साल की उम्र में नबूवत मिलती है। और ये तख्तियों की फॉर्म में थी, ये जो तौरात थी ये तख्तियों की फॉर्म में थी। तकरीबन कहा जाता है कि 40,000 तख्तियां थी, और आप बाकायदा जो है वो उसको ऊंटों के ऊपर लोड करके जो है वो लेके आए थे। ये सारे क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताए हैं ये पास पेपर्स में आए हुए हैं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो इनका जो जिक्र है वो कुरान मजीद में 136 बार आया है, और सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है। ये तमाम क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर के अंदर। उसके बाद अगर हम 15th नंबर पे देखें तो टीपू सुल्तान हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद फ्रेंच किंग। तो ये अभी जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये रिसेंट अभी और भी पेपर्स हुए हैं तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो टीपू सुल्तान जो है उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो एक बेसिकली फ्रेंच किंग था जिसका नाम है जी लोइस 16। एक पेपर के अंदर लोइस 16 दिया हुआ है जी, और एक पेपर के अंदर जो है वो नेपोलियन जो है वो दिया हुआ है। तो ये आप जो है वो देख सकते हैं कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। उसके बाद अगर मैं टीपू सुल्तान के मुतालिक जो और पेपर के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करता हूं। तो टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। ये तकरीबन कहते हैं कि ये 1751 के अंदर जो है वो पैदा हुए हैं, और 1799 के अंदर 4 मई 1799 के अंदर इनकी क्या होती है जी, डेथ होती है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर के अंदर आए हुए हैं।
और ये बेसिकली मैसूर के जो थे वो रूलर थे। ये बेसिकली अगर आप आज के दौर में देखें तो इंडिया का जो साउथ वाला एरिया है वहां पे जो है वो मैसूर जो है वो इनका एक एरिया है जहां के ये क्या थे जी, रूलर थे। उसके बाद 16th नंबर पे है जी हमारे पास, द नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसके अंदर कितनी जो है वो हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन सी, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जो है वो 300 हड्डियां होती हैं। और जब एक पर्सन अडल्ट हो जाता है तो उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं जी? उसके अंदर 206 हड्डियां होती हैं। ये एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है जी। और उससे पहले जो क्वेश्चन था ये इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन था। उसके बाद 17th नंबर पे है जी, हु इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर हैं उनको क्या कहा जाता है जी? उनका क्या नाम है जी? तो उनका नाम है जी डॉक्टर भीमराव, यानी इनको बी आर अम्बेडकर कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव। और इन्होंने बेसिकली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया है जी 26 जनवरी 1950 को, जिसको इंडिया रिपब्लिक कहा जाता है। तो इंडिया रिपब्लिक कब बना है जी? इंडिया जो है वो 26 जनवरी ये अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो 26 जनवरी 1950 के अंदर। उसके बाद ये इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है जी। उसके बाद 18 नंबर पे है जी, व्हाट डिड ही वांट्स यू टू डू। तो व्हाट यहाँ पे क्या है जी? तो व्हाट यहाँ पे जो है वो प्रोनाउन है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आया हुआ है। उसके बाद 19th नंबर पे है कि एरर्स फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव्ड बाय प्रोसेस। तो किस प्रोसेस के जरिए जो एक कंप्यूटर के अंदर, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के अंदर जो एरर्स आ जाते हैं उनको किससे जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है और किससे रिमूव किया जाता है? वो ऐसा कौन सा प्रोसेस है? तो वो है जी ऑप्शन बी, डिबगिंग। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है जी। उसके बाद 20 नंबर पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इन एमएस वर्ड अ चार्टर दैट इज रेज्ड एंड इज स्मॉलर अबव द बेस लाइन। अगर आप कंप्यूटर में, एमएस वर्ड में अगर आप इंटरफेस देखें तो उस इंटरफेस में जो होम का एक टैब है, उसके अलावा इंसर्ट का टैब है, तो उसके अंदर अगर आप सुपर सबस्क्रिप्ट को देखें तो वहां पे आपको शो हो रहा होगा कि एक्स की पावर जो है वो, एक्स जो है वो जरा बेस लाइन से थोड़ा सा अबव होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसको हम सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी कंट्रीज ज्वाइंड नेटो। कितनी कंट्रीज ने जो है वो नेटो को ज्वाइन किया है? तो इसका आंसर है जी, यहाँ पे बेसिकली रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि करंटली जो है वो 4 अप्रैल 2023 के अंदर जो है वो नेटो के एक और मेंबर नेटो में के अंदर जो है वो उसको ज्वाइन किया है नेटो को, उसका नाम है जी फिनलैंड। और फिनलैंड जो है वो लास्ट एडेड मेंबर है जी, और ये 4 अप्रैल 2023 को जो है वो ऐड हुआ था। और अब जो करंट नेटो के मेंबर्स हैं वो 31 है। जब ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था तो तब ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर था, तब 30 मेंबर्स थे। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो अब जो है वो नेटो के 31 मेंबर हैं, और लास्ट जो मेंबर ऐड हुआ है उसका नाम है जी फिनलैंड, और वो 4 अप्रैल 2023 को जो है वो ऐड हुआ है। मैंने 2 से 3 दफा रिवाइज कर दिया है तो आपको जो है वो याद हो गया होगा। उसके बाद 22, ये बेसिकली जो 21 है ये क्या है जी? ये जीके का एक क्वेश्चन है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पूछा गया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो। ये भी एक नेटो से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। तो चाइना जो है वो मेंबर नहीं है जी नेटो का। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो लिथुआनिया, लग्जमबर्ग और मोंटीनेग्रो, ये कुछ कंट्रीज दिए हुए हैं। तो जीके के इस पार्ट में आप जो कंट्रीज के कैपिटल्स हैं वो भी याद रख सकते हैं। तो लिथुआनिया का कैपिटल है जी विलेनस। लग्जमबर्ग का अगर मैं आपको कैपिटल बताऊं तो ये है जी लग्जमबर्ग सिटी। और ये दोनों जो है लग्जमबर्ग और ये लिथुआनिया, ये यूरोप से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का कैपिटल है जी बीजिंग, ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। और अगर मॉन्टीनेग्रो की बात करें तो इसका कैपिटल है जी पोर्टगोरिका, और ये भी यूरोप का एक कंट्री है। उसके बाद 23, विच मॉस्क वाज ऑर्डर्ड बाय अल्लाह टू डिस्ट्रॉय। वो कौन सी मॉस्क है जो अल्लाह ताला ने जो है वो हुक्म दिया था कि इसको जो है वो गिरा दो, डिस्ट्रॉय कर दो, शहीद कर दो? तो उसका नाम है जी मस्जिद ज़रार, ऑप्शन बी। अगर आपको मैं मस्जिद ज़रार के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो गज़वा तबूक में जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो गज़वा तबूक की वापसी पे, गज़वा तबूक 9 हिजरी को होता है, तो उसके बाद जो है वो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मस्जिद में बैठे हुए थे, और आपने फरमाया कि जो लोग मुनाफिक हैं तो वो यहाँ से उठ जाए, वरना वरना मैं नाम ले लेकर उठाऊंगा। तो वो लोग फिर उठ गए। और
ये जो मस्जिद ज़रार है, ये मुनाफिकीन की मस्जिद है, और इस मस्जिद के अंदर ये जो मुनाफिक लोग थे, ये बैठ के मुसलमानों के अगेंस्ट साजिशें किया करते थे। तो मस्जिद ज़रार को जो है वो 9 हिजरी को जो है वो क्या किया गया है जी, डिमोलिश किया गया है, शहीद किया गया है। इसके बारे में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं कि मस्जिद ज़रार का जो ज़िक्र है वो कुरान मजीद के अंदर आया है, और कुरान मजीद के अंदर बेसिकली 5 मसाजिद का ज़िक्र है। 3 मसाजिद का जो है वो नाम से ज़िक्र आया है, और 2 का जो है वो इशारा है। वो मसाजिद जिसका नाम के साथ जिक्र आया है, उनमें पहले नंबर पे है मस्जिदुल एहराम, उसके बाद दूसरे नंबर पे मस्जिद अक्सा, और तीसरे नंबर पे मस्जिद ज़रार। उसके बाद जो 2 मस्जिद हैं जिनका जो है वो इशारा आया है, उसमें पहली नंबर पे है जी मस्जिद नबवी, जो हजूर ने यकम हिजरी को तामीर करवाई थी। और उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पे है जी मस्जिद कुबा। ये आपने कुबा के मुकाम पे जब आप पहुंचे थे 8 रबीउल अव्वल को, तो वहां पे आपने जो है वो मस्जिद जो कुबा है वो तामीर करवाई, और इसको मस्जिद तकवा भी कहा जाता है। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। और अगर हम देखा जाए तो इस्लाम की सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है जी, तो इस्लाम की सबसे पुरानी जो मस्जिद है वो मस्जिदुल एहराम है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो इस्लामिक हिस्ट्री से जो है वो बिलोंग करते हैं, और ये पेपर्स में जो है वो आए हुए हैं जी। उसके बाद 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फॉर्मर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो फॉर्मर कैपिटल है वो है जी ऑप्शन डी कराची। रावलपिंडी भी कुछ देर के लिए रहा है, लेकिन ये टेम्परेरी तौर पे था। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली जीके का क्वेश्चन है। और उसके बाद अगर हम 25 के बारे में बात करें, ये भी जीके का क्वेश्चन है जी। द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज रिटन बाय, के एक जो बिग बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये किसने लिखी है जी, तो स्टेफन हॉकिंग। ये एक स्पेस के बारे में जो है वो जानने वाले जो है वो एक साइंटिस्ट हैं जी। उसके बाद 26 पे क्वेश्चन है जी, शी सिंग अ सॉन्ग डजंट इज शी हेयर, डजंट इज शी इज, ये क्या है। अगर हम देखें कि इंग्लिश का ये बेसिकली क्वेश्चन है कि शी सिंग्स अ सॉन्ग, एक जो लड़की है वो गाना गाती है, तो डजंट इज शी यहाँ पे क्या है, तो ये एक टैग क्वेश्चन है। तो इंग्लिश के हवाले से पेपर के अंदर जो है वो टैग क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट में से कौन कौन से एरियाज में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद 27, ये इस्लामियत का क्वेश्चन है, इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान बिस्मिल्लाह इज एडिड ट्वाइस। ये हमने प्रीवियस पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो ये यहाँ पे आपको अब आइडिया हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन जब मैंने आपको वहां पे डिटेल बताई थी, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन जो है वो आ गया है। तो होली कुरान के अंदर, कुरान जीत के अंदर जो बिस्मिल्लाह है वो कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें जो है वो 2 दफा आई है, तो सूरतुल नमल, जो कि च्यूंटी के नाम से है। उसके बाद सिनोनिम है जी, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ वेल। वेल का बेसिकली मतलब होता है पर्दा, और यहाँ पे इसका सिनोनिम होगा जी कवर। ये ऑप्शन ए इसका आंसर है। उसके बाद 29 पे है जी हमारे पास के टेनिस के लिए, टेनिस को खेलने के लिए वो पहले कौन सा जो है वो टेस्ट करवाया जाता है, तो उसका नाम है जी डायर टेस्ट, ऑप्शन सी, डायर टेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद 30 पे है जी, चूज द करेक्ट एनोलॉजी। तो इंग्लिश के का ये क्वेश्चन है, और इंग्लिश के अंदर एनोलॉजी में से भी जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो मॉर्निंग के लिए क्या होता है जी, नून। और इस तरह अगर हम देखें तो ऑप्शन बी इसका आंसर है कि चाइल्ड के लिए यूथ होती है। जिस तरह मॉर्निंग के लिए नून है, और चाइल्ड के लिए क्या होता है जी, इसका अगर आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग की बात करें तो उसके दरमियान में एक पोर्शन आता है जी, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, नून। तो अगर आप मॉर्निंग का नून से कंपैरिजन करते हैं तो चाइल्ड से अडल्ट होता है, और अडल्ट के दरमियान, चाइल्ड और अडल्ट के दरमियान जो पोर्शन आता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, यूथ। तो ये इसके जो है वो एक एनोलॉजी है। एनोलॉजी का एक बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो आप एनोलॉजी के बारे में जो है वो स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद 31 पे है जी, द मीनिंग ऑफ पुट ऑन। ये एक जो है वो फिक्स प्रेपोजिशन है, इंग्लिश में से ये क्वेश्चन आया है, तो इसका मतलब होता है जी वेयर। ठीक है जी। उसके बाद 32, कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, कि कंप्यूटर जो हार्ड डिस्क है वो फर्स्ट टाइम किस में इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ये ऑप्शन डी है जी, आईबीएम। आईबीएम क्या था जी, ये एक पहला एक ऐसी कंप्यूटर कंस्ट्रक्टिंग मशीन एक कंपनी थी जिसने क्या किया था जी, जिसने एक ऐसा कंप्यूटर बिल्ड किया था जिसमें पहली दफा जो है वो हार्ड डिस्क आई थी। हम इसके बारे में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे कि आईबीएम को अगर हम देखें तो आईबीएम का एब्रीविएशन है जी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, और इसका जो फाउंडर है उनका नाम है जी हरमन हॉलीरेथ, और इसके अलावा एक दो और हैं वो भी मेरे माइंड में नहीं आ रहे। और उसके बाद अगर हम एप्पल के फाउंडर की बात करें तो एप्पल के फाउंडर का नाम है जी स्टीव जॉब्स, और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर तो आप सबको पता होंगे जी, बिल गेट्स।
तो ये है जी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास है जी 33, जिनेवा इज द सिटी ऑफ विच कंट्री। ये बेसिकली जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में से क्वेश्चन है कि जिनेवा जो है वो कौन से कंट्री का जो है वो शहर है जी। तो जिनेवा जो है वो बेसिकली स्विट्जरलैंड का जो है ये एक शहर है जी। उसके बाद आप यहाँ से जो कैपिटल्स हैं वो भी याद कर सकते हैं कि स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है जी। तो स्विट्जरलैंड का कैपिटल है जी बर्न। न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वो है जी वेलिंगटन। और अगर हम बात करें ये इटली का जो कैपिटल है, तो इटली का जो कैपिटल है उसका नाम है जी रोम। उसके बाद 34 पे ये फिर एनोलॉजी का क्वेश्चन है। तो लाइन के लिए रॉर है और इसके अगेंस्ट क्या होगा जी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। गोट के लिए ब्लीड, यानी कि लाइन जो है वो धाड़ता है और जो बकरी है वो में करती है। तो ब्लीड का मतलब होता है जी में करना। उसके बाद 31 पे है जी हमारे पास पंजोसा लेक जो है वो कौन से जो है वो जगह पे सिचुएटेड है जी। तो ये आजाद जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। ये बेसिकली जो है वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। उसके बाद चूज द एनोलॉजी, ये फिर एनोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है। तो स्पीक, जब इंसान बोलता है तो स्पीक के लिए स्टेमर है जी, यानी कि अटक अटक के बोलना। स्टेमर का मतलब होता है जी अटकना। तो स्पीक से स्टेमर यानी कि बोलते हुए अटकना। और यहाँ पे इसका ऑप्शन है जी ए। वाक के लिए स्टैगर, यानी कि जब लोग वाक करते हैं तो बाज लोग जो है वो लड़खड़ा कर जो है वो चलते हैं। तो जिस तरह बोलने में जो है वो लोग अड़ के बोलते हैं, हकला के बोलते हैं, तो स्पीक के लिए स्टेमर और वाक के लिए स्टैगर, ये इसका आंसर है जी। उसके बाद 37 पे है जी हमारे पास अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री, कि जो अरब स्प्रिंग एक मूवमेंट थी वो कौन सी कंट्री से जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो ये तुनिसिया से बेसिकली स्टार्ट हुई थी। और ये जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हम जो कैपिटल्स है वो कर सकते हैं। तुनिसिया का कैपिटल है जी ट्यूनिस। लिबिया का कैपिटल है जी ट्राइपोली। और इजिप्ट का कैपिटल है जी कायरू। और यमन का कैपिटल है जी सना। उसके बाद 38 पे है जी हमारे पास, ये बेसिकली जो है वो आर्टिकल्स में से क्वेश्चन आया हुआ है। इंग्लिश का क्वेश्चन है आई मेट आ यूरोपियन। ऑप्शन ए, आई मेट आ यूरोपियन। तो ये इसका ए आंसर है जी, ऑप्शन ए। उसके बाद 39, इन मार्च 2006 हु वाज अपॉइंटेड एज द बॉलिंग कोच फॉर पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन है जी कि मार्च 2006 के अंदर पाकिस्तान का जो बॉलिंग कोच था वो कौन अपॉइंट हुआ था। तो वो है जी वकार यूनुस साहब। उसके बाद 40 नंबर पे है जी व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन द ओआईसी। पाकिस्तान ने ओआईसी को कब ज्वाइन किया। तो ये भी पाकिस्तान अफेयर्स का एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने 1969 के अंदर ओआईसी को ज्वाइन किया। और जो ओआईसी है ये बनी भी जो है वो 1969 को थी। और ओआईसी का जो, अगर मैं आपको एब्रीविएशन के बारे में बताऊं, तो ओआईसी का जो एब्रीविएशन है, पहले इसका नाम था जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। और अब इसका नाम जो है वो चेंज होके हो गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आए हुए हैं। उसके बाद ओआईसी कब फाउंडेड हुई। तो ये 25 सितंबर 1969 को फाउंड हुई। इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं जी। इसके अब तकरीबन 56 मेंबर्स हैं जो इस्लामिक कंट्रीज हैं। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी। इसका हेडक्वार्टर जद्दा के अंदर है, सऊदी अरेबिया में। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर के अंदर जो है वो आ चुके हैं जी। उसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान भी इसका जो है वो फाउंडिंग मेंबर है। 1969 को जो है वो पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था जी। और इसका पाकिस्तान के अंदर 1974 को जो है वो क्या हुआ है जी, इजलास भी हुआ है। ये जो अलहमरा, सॉरी अलहमरा कह रहा हूँ, ये जो हमारी पंजाब असेंबली है वहां पे इसका जो है वो इजलास हुआ है जी, दूसरा इजलास हुआ है इसका। उसके बाद 41 पे है जी हमारे पास क्लाउड गेट इज लोकेटेड इन। क्लाउड गेट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो शिकागो में जो है ये बेसिकली लोकेटेड है। ये जो है वो जीके का क्वेश्चन है जी। उसके बाद 42 पे है व्हेन डिड द इंडियन म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब होता है जी बगावत करना। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी जी। तो ये मीरुत से जो है वो स्टार्ट हुई थी और 1857 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। उसके बाद ये बेसिकली इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन था जी। 42 हमारे पास। और उसके बाद 43, आजाद पटन प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। कि आजाद पटन जो प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान अफेयर्स का एक क्वेश्चन है कि ये किस जो है वो रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो ये जेहलम रिवर के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है जी। उसके बाद एंटोनिम ऑफ हैगर्ड, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो जो भी सिनोनिम या एंटोनिम के क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश से रिलेटेड होंगे। तो हैगर्ड का मतलब होता है जी बदमाश। तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे बेसिकली ये प्लम्प दिया हुआ है। तो प्लम्प का बेसिकली तो मतलब होता है बोल्ड। और हेल्थी का मतलब सेहतमंद होता है। और हार्टी का मतलब होता है जी बड़े दिल वाला। और रोबोस्ट का मतलब भी इस तरह जो है वो
बदमाश टाइप ही आता है, तो प्लम्प इसका यहाँ पे आंसर बनता है। लेकिन यहाँ पे इसका जो है वो कोई और जो है इसके अलावा जो है वो नोबल होना चाहिए था, यानी कि एक जो शरीफ इंसान होता है। तो हैगर्ड का यहाँ पे प्लम्प जो है वो आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी। प्लम्प का बेसिकली मतलब होता है कि बोल्ड। ये भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं जी, एक जो बोल्ड पर्सन होता है उसको कह सकते हैं। उसके बाद 45 पे है जी हमारे पास, हाउ मेनी princely state at the time of subcontinent partition decided to join Pakistan out of 565। तो 565 जो जब एक पार्टीशन का टाइम था, तो पार्टीशन के वक्त जो है वो टोटल 565 जो थी वो प्रिंसली स्टेट थी। तो उसमें से पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करने का कितनी स्टेट्स ने फैसला किया? तो 13 बेसिकली स्टेट्स ने फैसला किया था कि ये पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करेंगी। ऑप्शन सी इसका आंसर है, और ये इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है जी। उसके बाद 46 पे है जी हमारे पास, इन पंजाब रेड क्लिफ गेव एन अनजस्ट अवार्ड। ये बेसिकली रेड क्लिफ एक जो थे ये अवार्ड लेके आए थे, जिसको हम रेड क्लिफ अवार्ड कहते हैं। तो इसके अंदर जो है वो एक अनजस्ट जो है वो काम किया गया, पाकिस्तान के साथ जो है वो जस्टिस नहीं हुआ। तो इंडिया की कौन सी जो तहसील है जी जो पाकिस्तान का हिस्सा बनती थी, लेकिन जो है वो इंडिया की ये तहसील जो है वो बन गई है, पाकिस्तान की ये तहसील नहीं बन सकी। तो ये है जी ऑप्शन बी, गुरदासपुर एंड पठानकोट। उसके बाद 47 पे है जी हमारे पास, द वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच द मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन। जो दुनिया की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है जिसका नाम मरियाना ट्रेंच है, तो वो कौन सी ओशन की ट्रेंच है जी? तो ऑप्शन सी, पैसिफिक ओशन की ट्रेंच है। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये ज्योग्राफी का एक बेसिकली क्वेश्चन है, वाटर बॉडीज के मुतालिक जो है वो चीजें पूछी गई हैं। तो दुनिया के अंदर 5 बड़े ओशन है, जिसमें पहले नंबर पे पैसिफिक ओशन है, फिर अटलांटिक ओशन है, फिर तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन है, चौथे नंबर पे साउथर्न ओशन है, और 5वें नंबर पे है जी आर्कटिक ओशन। अगर मैं इन तमाम के आपको जो है वो डीपेस्ट पॉइंट बताऊं, तो ये भी पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करें तो वो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है उसका नाम है जी मरियाना ट्रेंच। अगर हम बात करते हैं इसकी अटलांटिक ओशन की, तो इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है उसका नाम है जी पोर्टो रिको। और इंडियन ओशन की बात करें तो उसका डीपेस्ट पॉइंट है जी जावा ट्रेंच या सोंडा ट्रेंच। और अगर हम साउदर्न ओशन के बारे में बात करें तो उसका जो है वो साउदर्न डीप है। और अगर हम बात करें जी आर्कटिक ओशन की, तो आर्कटिक ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है उसका नाम है जी मॉली होल या मॉली डीप भी कहा जाता है उसको। उसके बाद हमारे पास है जी 48 नंबर पे, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आफ्टर कोल्ड वार अ न्यू कोल्ड वार और कोल्ड वार 2 हैज राइजन बिटवीन। कि जब कोल्ड वार, एक न्यू कोल्ड वार स्टार्ट हुई कोल्ड वार के बाद और कोल्ड वार 2 के बाद, तो वो कौन सी ऐसे कंट्रीज हैं जिनके दरमियान एक मेन जो वार है वो चल रही है? तो अगर आप यूएसए और रशिया को देखें तो इनके दरमियान तो कोई अभी फिलहाल जो है वो वार नहीं चल रही। अगर आप रशिया और चाइना के अंदर देखें तो इनके दरमियान भी कोई वार नहीं है। तो चाइना और यूएस, ये दोनों जो है वो ऐसी बड़ी इकोनॉमी है जो एक दूसरे को कंपीट करने की जो है वो कोशिश में लगी हैं। चाइना भी चाहता है कि वो वर्ल्ड पावर बन जाए, और यूएसए तो अभी वर्ल्ड पावर है भी। तो ये दोनों जो है वो कंपटीशन में लगे हैं, इनके दरमियान जो है वो एक कोल्ड वार चल रही है जी। तो चाइना और यूएसए, ये इसका आंसर है जी। यूएसए का आप यहाँ पे जो कैपिटल है वो देख सकते हैं कि वाशिंगटन डीसी, और रशिया का जो कैपिटल है वो है जी मॉस्को, और चाइना का मैंने आपको पहले बता दिया है जी बीजिंग। उसके बाद 49 पे है जी हमारे पास, आगरा समिट वाज अ 2 डे समिट विच रिमाइंड। ये जो आगरा समिट था ये एक 2 दिन का ये एक समिट हुआ था, और इसके अंदर जो रिजल्ट थे वो ना निकल के नहीं आ सके। कोई जो है वो उसका एक मुतमिन जो है वह रिजल्ट ना आ सका, तो इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसको हम अनकंक्लूसिव रिजल्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। उसके बाद 50 नंबर पे, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द मोस्ट रेफ्यूजीज इन 2012। 2012 के अंदर बहुत से जो रेफ्यूजीज थे वो जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज की तरफ गए थे। तो सबसे ज्यादा जो रेफ्यूजीज हैं वो कौन सी जो कंट्री है उसने उनको जो है वो होस्ट किया था, उनको जो है वो वेलकम किया था, या वो वहां पे जाके जो है वो मेहमान बने थे, हॉस्टेज बने थे, बेसिकली हॉस्टेड हुए थे। तो वो है जी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा जो रेफ्यूजीज हैं उनको जो क्या किया था जी, होस्ट किया था। यहाँ पे आप जो कंट्रीज हैं इनके कैपिटल्स भी आप याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान का कैपिटल है जी इस्लामाबाद, फ्रांस का कैपिटल है जी पेरिस, और इस तरह जो
ईरान का कैपिटल है जी तेहरान, और जर्मनी का जो है वो अब कैपिटल बड़ा आसान सा है, लेकिन अभी मेरे ज़हन से जो है वो स्किप हो गया है। सर बर्लिन। जी गुड, बर्लिन इसका कैपिटल है, थैंक यू बेटे। तो उसके बाद 51st है जी हमारे पास, विच वन इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया, के सोमालिया का जो कैपिटल है वो कौन सा है जी? तो सोमालिया का कैपिटल है जी ऑप्शन सी मोगाडिशु। उसके अलावा अगर आप नायरोबी देखें तो नायरोबी जो है ये कीनिया का कैपिटल है, और अगर हम कायरो की बात करें तो ये इजिप्ट का कैपिटल है जी। उसके बाद अगर हम 52 पे देखें तो ये जो 51st है ये बेसिकली जो है वो जीके का क्वेश्चन है जी, और 50 नंबर पे क्वेश्चन है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है जी। उसके बाद 52 पे अगर हम देखें तो कंट्रोल, शिफ्ट एंड आल्ट, ये कौन सी जो है ये कीज हैं? तो इनको बेसिकली अल्टरनेटिव कीज भी कहते हैं और मॉडिफाइड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे उसने जो ऑप्शन दिया है वो मॉडिफाइड्स का जो है वो ऑप्शन दिया है, तो ये बेसिकली कंप्यूटर का क्वेश्चन है, यानी कीज के मुतालिक जो है वो कंप्यूटर में से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद 53 पे अगर हम देखें तो हु वाज द फाउंडर ऑफ नवाए वक्त न्यूज़पेपर, के नवाए वक्त न्यूज़पेपर का जो फाउंडर है वो कौन है? तो हमीद निजामी इसके फाउंडर है जी, और ऑप्शन ए इसका आंसर है, और ये जीके का क्वेश्चन है। उसके बाद 54 पे है जी हमारे पास, विच प्रॉफिट वाज डिक्लेयर्ड एज आदम सेकंड, या आदम सानी जो है वो किनको कहा जाता है? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जो है वो फाउंडर कहा जाता है जी, सॉरी आदम सेकंड कहा जाता है। तो ये बेसिकली इस्लामिक हिस्ट्री में से क्वेश्चन आया है, जो हमारे रेगुलर सेशन के स्टूडेंट्स हैं जो ये सेशन ले रहे हैं, तो उनको अब आइडिया हो गया होगा कि मैंने किस तरह जो है वो क्वेश्चंस को आपस में क्या किया है जी, अरेंज किया हुआ है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कुछ टाइटल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जो है वो शेखुल अंबिया भी कहा जाता है, इनको आदम सानी भी कहा जाता है, इनको आदम सेकंड भी कहा जाता है, और इनकी अंबिया में से सबसे ज्यादा उम्र है, तकरीबन इन्होंने 1000 साल जो है वो उम्र पाई है। उसके बाद अगर हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टाइटल है जी खलीलुल्लाह इनको कहते हैं, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है इनको जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है, इनको अबू अल अंबिया भी कहा जाता है, इनको बुत शिकन भी कहा जाता है। इन्होंने 360 जो है वो खाना काबा के अंदर जो बुत थे उनमें से 359 जो बुत हैं उनको तोड़ दिया था। इनके दो बेटे हैं जी, एक बेटे का नाम हजरत इसहाक है और वो ये छोटे बेटे हैं, और बड़े बेटे का नाम है जी हजरत इस्माइल। हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक में 13 साल का जो है वो डिफरेंस है, और भी इनकी बेशुमार डिटेल है, तो वो अभी हम आपके साथ जो है वो शेयर नहीं कर सकते, काफी कम टाइम है जी हमारे पास। उसके बाद हजरत मूसा, इनका टाइटल है जी कलीमुल्लाह। तो अब यहाँ पे हम अपना जो ये लेक्चर है ये एंड करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट लिंक शेयर करता हूँ, उसमें हम बाकी का जो पेपर है वो डिस्कस करते हैं जी।